उन लड़कियों से कोई पूछे जिनको महज 20,000 में बेच दिया गया, उनके लिए जन्नत किसी नरक से कम नहीं होगी। इस मंदिरों के शहर में उनकी अजमत को नीलाम किया गया। एक जगह नहीं, चार चार जगह नीलाम किया गया। उनके लिए ये मंदिरों का शहर नहीं, यह जन्नत नहीं, उनके लिए ये जहन्नुम है, उनके लिए ये नरक से बदतर है, जिनकी जिंदगी इस शहर में आने के बाद उजड़ गई, लूट ली गई उनकी अजमत और बिखर गई उनकी जिंदगी की सारी खुशियां। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, ये जम्मू शहर की तस्वीर है, ये स्मार्ट सिटी की तस्वीर है जिसमें स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखती, लेकिन देह व्यापार के धंधे, नशे की तस्करी और गजनी का बाजार जरूर देखा जा रहा है। मैं हूं संसार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इस वक्त आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। जम्मू शहर के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जम्मू शहर अब गजनी का बाजार बन चुका है। यहाँ पर औरतों की, बच्चियों की बोली लगाई जा रही है। और मैं साथ के साथ आपको बताते चलूँ कि पिछले कुछ सालों के अगर आंकड़े निकालें तो देह व्यापार का धंधा यहाँ पर चरम सीमा पर बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर नशे की तस्करी, ड्रग्स का धंधा लगातार बढ़ा है। अभी देह व्यापार के धंधे के ऊपर जम्मू कश्मीर की एजेंसियां और पुलिस प्रशासन रोक नहीं लगा पाया था। उसके बाद यहाँ पर नशे की तस्करी और ड्रग्स का व्यापार बढ़ने लगा। उसको देखते ही देखते यहाँ पर गैंगवार कल्चर भी बढ़ने लगा। आपने देखा पिछले दिनों में व्यापारी के घर में गैंगस्टर घुसे। गैंगस्टर भी कोई छोटे मोटे नहीं, वो गैंगस्टर जिन्होंने तरलोचन सिंह वजीर, टीएस वजीर का कत्ल किया था। फिलहाल वो गैंगस्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। उनमें से कुछ गैंगस्टर अभी फरार हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। पर इस वक्त हम बात करेंगे उस खबर की जो खबर हम लेकर के आपके सामने आए हैं। जम्मू के अंदर गजनी का बाजार सज चुका है। यहाँ पर औरतों को नीलाम किया जा रहा है, बच्चियों को बेचा जा रहा है। जी हाँ, ये खबर कल सामने आई है। म्यांमार से 15 दिन पहले 20,000 रुपये की एक लड़की को खरीद करके जफर जम्मू की धरती पर लेकर के आता है। वो उसे नरवाल अपने घर में रखता है। वो उसे ये झांसा देकर के वहाँ से लाता है कि जम्मू में उसकी शादी करवाई जाएगी। लेकिन जम्मू में आकर के वो उसे अपने घर रखने के बाद 20,000 में अब्बास को बेच देता है। अब अब्बास उसे लेकर के कश्मीर जाता है। कश्मीर जाकर के वो 20,000 का उसे मंजूर को बेच देता है और मंजूर उसे किसी और व्यक्ति को बेच देता है। जब लड़की को ये समझ आने लगता है कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो लड़की किसी तरीके से कश्मीर से अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग निकलती है। वो जम्मू किसी तरीके से पहुँचती है और जम्मू नरवाल में आकर के वो नरवाल चौकी में ये शिकायत दर्ज करवाती है कि जफर नाम का व्यक्ति उसे म्यांमार से 20,000 में खरीद करके लाया था। उसके बाद उसने उसे आगे किसी और को बेचा, उसके बाद उसने किसी और को बेचा, उसके आगे उसे किसी और को बेच दिया गया। 4 जगह उस लड़की को बेचा गया। आप सोचिए कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जो म्यांमार से जम्मू तक आई और जम्मू के बाद उसे 4 जगह बेचा गया। मैं कह रहा हूं कि जम्मू को गजनी की धरती बना करके रख दिया गया है। कभी देह व्यापार, कभी लड़कियों की खरीदा फोकत और कभी यहाँ पर नशे की तस्करी और उसके बाद गैंगस्टर कल्चर। ये जम्मू की तस्वीर है, ये जम्मू की नई तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। वो लड़की किसी प्रकार वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग करके जम्मू की नरवाल चौकी पहुँचती है और वहाँ पर आकर के शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस उन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है जिन 3 लोगों के उस युवती ने नाम बताए। लेकिन वो तीनों आरोपी अभी फरार हैं, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। अब सोचिए कि जम्मू के अंदर किस प्रकार के काम हो रहे हैं। लड़कियां बेची जा रही हैं, देह व्यापार हो रहा है, ड्रग्स खुलेआम बिक रही है और उसके बाद गैंगस्टर कल्चर परोसा जा रहा है। दिन दिहाड़े लोगों के घरों के अंदर डाके
डाले जा रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। ये 370 के बाद की तस्वीर है जम्मू कश्मीर की। तो वो लड़की ने तीनों जिन व्यक्तियों को वो जानती थी, उन तीनों का नाम उसने लिखवाया है। वो तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हालांकि वो तीनों अपराधी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। अभी कश्मीर के उस चौथे व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया जिसके हवाले उस लड़की को कर दिया गया था, जिसके हवाले मंजूर ने उस लड़की को किया था। बहरहाल पुलिस जगह छापे मार रही है इन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। हम बताते चलें कि पिछले ही दिनों एक मामला और भी सामने आया था जिसमें 2 लड़कियां और म्यांमार से लाई गई थी जिन्हें यहाँ पर बेचा जाना था, लेकिन गनीमत रही कि उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई, उन्हें नहीं बेचा जा सका। ये जम्मू की तस्वीर है, ये मंदिरों के शहर की तस्वीर है और इस मंदिरों के शहर में अब लड़कियां बेची जा रही हैं। एक इंसान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 20,000, एक लड़की की कीमत 20,000। 20,000 में 4 जगह एक लड़की को बेचा जाता है और ये कहीं और नहीं, जम्मू कश्मीर की धरती पर होता है। वो लड़की म्यांमार से 20,000 में ज़फ़र खरीदता है, उसे जम्मू लाता है। जम्मू लाने के बाद वो किसी और को बेचता है, वो दूसरे व्यक्ति को बेचता है और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बेचता है और तीसरा व्यक्ति कश्मीर में किसी और व्यक्ति को वो लड़की बेच देता है। पर उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से भाग निकली और पुलिस के पास पहुंची। मैं ये बता रहा हूं कि जम्मू की तस्वीर है। इस मंदिरों के शहर को अब देह व्यापार का अड्डा बना दिया गया है। इस मंदिरों के शहर को अब नशे की तस्करी का, ड्रग्स का अड्डा बना दिया गया है। इस मंदिरों की धरती को, इस मंदिरों के शहर को गजनी का बाजार बना दिया गया है। अब यहाँ पर औरतों को 20-20 हज़ार में, लड़कियों को 20-20 हज़ार में बेचा जा रहा है, वो भी छोटी उम्र की लड़कियां। वो म्यांमार में कितनी परेशान रही होंगी, उनके परिवार के क्या हालात रहे होंगे, किस मजबूरी में वो यहाँ उस व्यक्ति ज़फ़र के साथ आई होगी जिस ज़फ़र ने उसे आगे मंजूर को बेचा और मंजूर ने आगे कश्मीर में जाकर के किसी और को बेचा और किसी और ने किसी और को बेच दिया। आपने ये तो सुना होगा कुत्ते, बिल्ली और मुर्गियां बेची जाती थी, लेकिन यहाँ पर अब लड़कियों की सौदेबाजी हो रही है। 20,000 में, महज 20-20 हज़ार में लड़कियों को, इंसानी जिंदगियों को बेचा जा रहा है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों की ये कहानी नहीं है, ये कहानी जम्मू के उस शहर की है जो शहर महज 4 किलोमीटर का है। इस 4 किलोमीटर की सिटी के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, ये पुलिस प्रशासन के नाक के तले और हमारी एजेंसियों की नाक के तले हो रहा है। सरकारें लाख दावे करें कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। अगर स्मार्ट सिटी की तस्वीर ये है तो इससे बुरी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी कि एक इंसानी जिंदगी को महज 20,000 में 4 जगह बेचा जाता है। वो इंसान थी, वो लड़की थी, किसी की बेटी थी। उस लड़की की इज्जत, आबरू को महज कोड़ियों के भाव में बेचा गया, उसकी अजमत को महज 20,000 में बेच दिया गया और एक जगह नहीं 4 जगह बेचा गया। और ये पहला मामला नहीं। जिस प्रकार अखबार ये छाप रहा है उसकी माने तो 15 दिन पहले भी 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया जिनको बेचने के लिए म्यांमार से जम्मू में लाया गया था। ये तो वो लड़कियां हैं जिनके बारे में हम और आप जान चुके हैं। ऐसी और कई लड़कियां होंगी, कई औरतें होंगी जिन्हें महज 20,000, 10,000 में बेचा जा रहा होगा। वो नरक की जिंदगी भोग रही हैं। जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोग कहते हैं जन्नत है, लेकिन इस जन्नत को नरक बनाया जा रहा है। उन लड़कियों से कोई पूछे जिनको महज 20,000 में बेच दिया गया, उनके लिए जन्नत किसी नरक से कम नहीं होगी। इस मंदिरों के शहर में
उनकी अज़मत को नीलाम किया गया। एक जगह नहीं, 4-4 जगह नीलाम किया गया। उनके लिए ये मंदिरों का शहर नहीं, ये जन्नत नहीं, उनके लिए ये जहन्नुम है, उनके लिए ये नरक से बदतर है। जिनकी ज़िंदगी इस शहर में आने के बाद उजड़ गई, लूट ली गई उनकी अज़मत और बिखर गई उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, ये जम्मू शहर की तस्वीर है, ये उस स्मार्ट सिटी की तस्वीर है जिसमें स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखती, लेकिन देह व्यापार के धंधे, नशे की तस्करी और गजनी का बाजार ज़रूर देखा जा रहा है। हम आपको ऐसी ही ज़मीन से, धरातल से जुड़ी हुई खबरें बताते हैं। हवा में उड़ती खबरें आपको नहीं दिखाते, सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप लोगों तक ये खबरें पहुंचा सके, आप लोगों को हकीकत और सच बता सके, तो खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को, ताकि हमारी हिम्मत और हमारा हौसला बढ़े और हम आप तक सच्ची खबरें लेकर के